जैसे आपके पैर में कहीं फोड़ा हो जाए, कहीं कोई घाव हो जाए और आप डॉक्टर के पास चले जाएं, तो डॉक्टर क्या करेगा? आप पर रहम नहीं करेगा, उस वक्त आप पर दया नहीं करेगा। वो औजार निकालेगा, कैंची निकालेगा, चाकू निकालेगा, सारे इंस्ट्रूमेंट निकालेगा और आपके उस घाव को, जो आपको दर्द दे रहा है, जो आपको पीड़ा दे रहा है, अपने औजार से उसे काट के बाहर निकाल देगा। लेकिन उस घाव को निकालने के पीछे उसका दर्द छिपा है, करुणा छिपी है। वो डॉक्टर आपको मारना नहीं चाहता है, आपको उस घाव के दर्द से बचाना चाहता है। इसलिए वो उस वक्त दया नहीं कर रहा है। वो जानता है मैं अभी दया कर दूंगा तो ये घाव बड़ा रूप लेकर इसको और खतरा बना देगा। लेकिन वही चाकू, वही कैंची डॉक्टर के हाथ में ना होकर किसी चोर के हाथ में चला जाए, तब क्या होगा? डॉक्टर उस चाकू और कैंची से आपका जीवन रक्षा कर रहा था, आपके लिए स्वास्थ्य प्रदान कर रहा था। लेकिन वही चाकू अगर चोर के हाथ में चला गया तो वो जहां तहां भीड़ में जेब काटेगा, और अगर जेब काटने को नहीं मिला तो किसी का गला काटेगा। औजार वही है, चाकू वही है, कैंची वही है, लेकिन व्यक्ति बदल गया तो उसका उपयोग बदल गया। डॉक्टर के हाथ में है तो वही चाकू जीवन दे रहा है, चोर के हाथ में चला गया तो वही चाकू जीवन ले रहा है। तो डॉक्टर रहम नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको मारना चाहते। साहब तो कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। वे कहते हैं गुरु कुम्हार की भांति है। जो कुम्हार लोग होते हैं, घड़ा बनाते हैं, तो अंदर में हाथ का सहारा दे देते हैं और ऊपर से दूसरे हाथ से उसको ठोकते हैं। क्यों? कहीं भी टेढ़ा ना रह जाए, कहीं ऊबड़ खावड़ ना रह जाए, ऊपर के हाथ से ठोक ठोक कर घड़े को सही कर देते हैं। अब कोई दूसरा आदमी देखेगा तो उसको तो यही लगेगा कि ये घड़े को पीट रहा है, पर असली बात तो अंदर है। एक हाथ से उस घड़े को अंदर से सहारा भी दे रखा है कि ये टूट भी ना जाए, ये फूट भी ना जाए, और बाहर से इतना बढ़िया से चोट पड़ जाए कि ये ऊबड़ खाबड़ भी ना रहे, ये सुंदर भी बन जाए। संत यही करते हैं। जो संत आपकी हर बात को हां में हां मिला दे, फिर वो संत कैसा? अगर किसी के जीवन में बुराई है, किसी समाज में बुराई है, और जो सच्चा संत होगा वो जरूर उस बुराई को दिखाएगा। क्योंकि संत और सत्संग एक दर्पण की भांति है। जैसे दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं तो जो दाग धब्बे हैं वो नजर आ जाता है, इसी तरह संत और सत्संग जब हमारे सामने होते हैं तो समाज की बुराई और जीवन की बुराई नजर आ जाती है। सदगुरु कबीर ऐसे ही संत थे, संतों में शिरोमणि। वे समाज की बुराइयों को देखते थे तो वो उसको सुधारना चाहते थे, वो उसको बदलना चाहते थे। किसी से नफरत नहीं थी उनको, किसी से घृणा नहीं थी, अनंत प्रेम था सृष्टि से। अगर किसी से उनको घृणा होती, किसी समाज से घृणा होती, तो सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि जीव मत मारो बापुरा सबका एक है प्राण। वो ये नहीं कहते कि जीव हिंसा मत करो, किसी को मत मारो, क्योंकि अगर आपने जीव का हिंसा किया तो चाहे जितना पुराण सुन लीजिए आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर सदगुरु कबीर मानवता के विरोधी होते तो ये नहीं कहते कि मैं रोवूं इस जगत को, मोको रोवे न कोई। कोई आदमी अपने पुत्र के लिए रोता है, कोई पत्नी के लिए रोता है, कोई पिता के लिए रोता है, कोई माँ के लिए रोता है, कोई बेटे के लिए रोता है, कोई अपने परिवार के लिए रोता है। सदगुरु कबीर के हृदय में कितना गहरा प्रेम था, उनका हृदय कितना विशाल था कि वो पूरे संसार के लिए आंखों में आंसू बहा रहे हैं।
वे कहते हैं मैं रोऊं इस जगत को, क्या ये साधारण बात है? वे कहते हैं ये संपूर्ण सृष्टि के लिए मेरे हृदय में करुणा है, आंसू है। लोगों ने कहा क्यों? कहा क्योंकि मैं तो सुखी हूं, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं। लेकिन संसार के लोगों को जब मैं दुखी देखता हूं, संसार के लोगों को जब मैं पीड़ा में देखता हूं, तो मुझे पीड़ा होने लगती है। जब मैं किसी को दुख में देखता हूं तो मुझे दुख होने लगता है। जब मैं किसी को कष्ट में देखता हूं मुझे कष्ट होता है। और मैंने कहा था जो दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो उठे वो संत है, सच्चा इंसान है, महामानव है। जो दूसरों को कष्ट में देखकर और ज्यादा कष्ट देने का सोचे वो जल्लाद है, वो इंसान नहीं है। कई बार ऐसा होता है, आप रास्ता चल रहे होते हैं और कहीं दो आदमी में झगड़ा हो रहा होता है। कई बार ऐसा होता है, तो आदमी बहुत जरूरी में जा रहा है, लेकिन देखा कि कहीं झगड़ा हो रहा है तो आदमी भूल जाता है कि हम किस काम के लिए जा रहे हैं, तो खड़ा होकर झगड़ा देखने लगता है। कहीं सत्संग हो रहा हो तो आदमी के पास टाइम नहीं है, वो सोचता है अभी तो 5 दिन का सत्संग है, लास्ट में चलेंगे, अभी तो बाजार जाना है। लेकिन वही उसी चौराहे के आगे कहीं पर झगड़ा हो रहा हो तो उस आदमी को जहां सत्संग के लिए टाइम नहीं था, झगड़ा देखने का टाइम मिल जाता है और वहां खड़ा हो जाता है और देखने लगता है। देख रहा है दो आदमी में तू मैं हो रहा है, दो आदमी में गाली गलौज हो रहा है, दो आदमी में एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है। उसे बड़ा मजा आता है, बस इंतजार में रहता है। और कहीं दोनों सिर्फ गाली देकर के रुक गए और झगड़ा बंद हो गया, तब ये आदमी कहता है ओह मेरा समय फालतू चला गया। कोई लड़ा ही नहीं, किसी का ना हाथ टूटा, ना पैर टूटा, ना सिर फूटा। थोड़ा किसी का सिर फूटता तो मजा आता, रुकना बेकार हो गया। दूसरे को कष्ट को देखकर आदमी ये नहीं सोचता कि उसको हम ठीक कर दें या उस झगड़े को मिटा दें। वो आदमी और सोचता है कि और लड़ मर जाए, और ज्यादा ये पीड़ित हो जाए, और ज्यादा परेशान हो जाए। आदमी को ये लगता है कि हम बढ़िया घर बनाए हैं, पड़ोसी हमसे बढ़िया घर कैसे बना लिया। अगर हमारा घर बढ़िया है तो पड़ोसी का घर हमसे बढ़िया नहीं होना चाहिए। हमारी गाड़ी बढ़िया है, पड़ोसी की गाड़ी हमसे बढ़िया नहीं होनी चाहिए। और यदि पड़ोसी ने बढ़िया घर बना लिया तो वो आदमी मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान हम इतना मेहनत से बढ़िया घर बनाए, हमसे भी बढ़िया हमारा पड़ोसी घर बना लिया, कृपा करना भूकंप में उसका घर नीचे चला जाए, कृपा करना आग लग जाए उसके घर में। आदमी ये मांगता है भगवान से, ये कामना करता है। दूसरों के दुख को देखकर आदमी वहां पर इस भाव से खड़ा नहीं होता कि हम उसके दुख को हरण कर लें, कि हम उसके दुख को मिटा दें, बल्कि आदमी सोचता है उसका दुख और बढ़ा दें, उसको और ज्यादा हम प्रताड़ित कर दें। सदगुरु कबीर की दृष्टि और उनका हृदय कितना विशाल रहा होगा। वे कहते हैं मैं तो जगत के लिए रोता हूं, मुझे जगत की चिंता है, क्योंकि मैं तो सुखी हूं, मैं तो शांत हूं, लेकिन ये संसार के लोग कितने दुखी हैं, कितनी पीड़ा में हैं। इसलिए मैं चाहता हूं संसार के लोग भी सुखी हो जाएं। तो सदगुरु कबीर इस भाव से पूरी मानवता को संबोधित करते थे और जगह जगह जा करके लोगों के जीवन में सुख और शांति के लिए प्रयास करते थे। लेकिन उन्होंने इतना भी कहा था कि सब कुछ ठीक है, सबसे मेरा प्रेम है, लेकिन मुझे बुराई बर्दाश्त नहीं है, मुझे गलती बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो अपने घर की गलती हो चाहे दूसरे की घर की गलती। अगर अपने आंगन में कचरा है तो क्या उसको साफ नहीं करेंगे, कि दूसरे के आंगन में कचरा है उसकी बुराई करते रहेंगे और अपना कचरा को ढकते रहेंगे। साहब कहते थे नहीं, पहले अपने घर में झाड़ू मारो, दूसरे का बाद में देखेंगे। पहले अपने जीवन की बुराई को मिटाओ, पहले अपने जीवन की गंदगी को मिटाओ, पहले अपने समाज की गंदगी को मिटाओ। इसलिए जो भी समस्याएं, जो भी कुरीतियां आ गई थी हिंदू समाज में, साहब ने पहले उसी को कहा। क्योंकि सनातन धर्म में जो परंपरा आती है वो शुद्ध वैज्ञानिक है और उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन बाद में जो कुछ कुरीतियां आ गई,
बाद में जो कुछ रूढ़िवाद आ गए, बाद में जो जातिवाद आ गए, साहब ने कहा ये मुझे पसंद नहीं। इंसान इंसान का दुश्मन कैसे हो सकता है? इंसान इंसान का विरोधी कैसे हो सकता है? इंसान इंसान में तो प्रेम होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हम सब सनातनी हैं, तो सनातनी एक दूसरे का विरोध कैसे कर रहा है? छुआछूत कहां से आ गया? जब एक ही ईश्वर के संतान हैं, तो कौन किसका विरोधी हो जाएगा? जब एक ही ईश्वर की संतान है, तो फिर एक दूसरे की हत्या क्यों हो रही है? साहब ने कहा मुझे ये बर्दाश्त नहीं। बहुत लोगों ने इसलिए उनको, कबीर साहब को, हिंदू धर्म का विरोधी मान लिया। बहुत लोग कहते थे कबीर तो हिंदू विरोधी है, कबीर तो मूर्ति का विरोध करते हैं, कबीर तो पूजा का विरोध करते हैं। ये वे लोग हैं जो कबीर को समझ ही नहीं पाए। अगर सदगुरु कबीर को समझ जाते तो शायद वो जान पाते कि उनके हृदय में कितनी करुणा है इस संपूर्ण सृष्टि के लिए। वो कभी नहीं कहते कि तुम राम के मंदिर ना जाओ, कभी नहीं कहते। वे कहते हैं कि तुम राम जी के मंदिर जाओ, बढ़िया से जाओ, बड़े भाव से जाओ, अधूरा मत जाओ, अधकचड़ा मत जाओ, बड़ी श्रद्धा से जाओ। लेकिन उस मंदिर में जाने के बाद, राम जी की पूजा करने के बाद तुम जब घर लौटते हो और अपने भाई पर केस कर देते हो, मुकदमा कर देते हो, तब मुझे दुख होता है कि तुम पूजा राम की कर रहे हो, जीवन रावण का जी रहे हो। तुम मंदिर में राम भक्त बनकर जाते हो, घर आते ही रावण भक्त बन जाते हो। साहब कहते हैं मैं इस पूजा का विरोधी हूं। राम की पूजा करते हो तो जीवन भी तो राम का जियो। जितने राम भक्त हैं जरा अपनी ओर झांकिए कि क्या राम जैसा जीवन है? अगर भाई से उतना ही प्रेम है, राम जी तो पूरी अयोध्या छोड़ दिए थे भरत जी के लिए। सदगुरु कबीर कहते हैं आज का तथाकथित राम भक्त अपने भाई के लिए 1 इंच जमीन छोड़ने को राजी नहीं, और कहता है मैं राम भक्त हूं। राम जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे गद्दी चाहिए। लेकिन आज जो लोग राम की उपासना करते हैं, वो तो धन के लिए हत्या तक कर देते हैं, वो धन के लिए एक दूसरे पर तलवार उठा देते हैं। साहब ने कहा मैं ऐसी पूजा का विरोध करता हूं। वे कहते हैं कि दुनिया भगवान शिव को जगत पिता मानती है, माता दुर्गा को जगत जननी मानती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, माँ है, पिता है, ठीक है, आप जाइए उनकी पूजा करिए, उपासना करिए, क्या दिक्कत? लेकिन साहब कहते हैं जब एक आदमी मंदिर में गया, जगत पिता महादेव को तो जगत पिता माना, माता दुर्गा को जगत जननी माना, और जब घर लौटा तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया। जब घर लौटा तो अपने माँ को 1 गिलास पानी भी नहीं दिया, पिता को 2 मीठे वचन भी ना दिया। कहते तब कैसे मैं मान लूं कि आप सच में महादेव भक्त हैं? क्या महादेव पुत्र गणेश और कार्तिकेय ऐसा करते थे? वे माता की आज्ञा के लिए सिर कटा दिए, लेकिन गेट से हटे नहीं भगवान श्री गणेश। कार्तिकेय अपना कर्तव्य निभाने के लिए माता पिता से सदा दूर रहे। हम जितना अपने शास्त्र को पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ते हैं। तो यदि शिव को हम जगत पिता मानते हैं, वो छवि अपने माँ बाप में देख लेते, माता पिता को भी उतना ही समर्पण और उतना ही भाव से सेवा करते। माँ बाप को 1 गिलास पानी भी नहीं दे सकता आज का लड़का, आज का आदमी अपने माँ बाप को पानी देने को राजी नहीं है, भोजन देने को राजी नहीं है, साथ रखने को राजी नहीं है। जब बचपन में छोटे छोटे थे तो 10-10 सवाल बच्चा करता है और माँ बाप हंस के जवाब देते हैं, लेकिन बूढ़ा हो जाने के बाद माँ बाप एक सवाल कर दे तो बेटा गुस्सा जाता है, चुपचाप बैठो, बीच में मत बोलो। तब कबीर कहते हैं कि मैं तुम्हारी इसी पूजा का विरोध करता हूं कि मंदिर में तो तुम भक्त होते हो, बाहर निकलते ही कमबख्त हो जाते हो। अगर मंदिर में तुम जगत पिता महादेव में श्रद्धा रखते हो, निष्ठा रखते हो, तो वही भक्ति लेकर घर लौटना और अपने माँ बाप के चरणों में भी वही भाव रखना, उन्हें भी उसी भाव से पूजना, उनकी भी आंखों में आंसू मत आने देना। यदि तुम लाख पूजा कर रहे हो और तुम्हारे वजह से तुम्हारे माँ बाप के आंख में आंसू आ गए, तुम्हारे पूजा किसी काम का नहीं। तब सदगुरु कबीर कहते हैं मैं ऐसी पूजा का विरोध करता हूं। सदगुरु कबीर कहते हैं तुम भगवान की पूजा करते हो और भगवान के नाम पर बलि दे देते हो। वे कहते कौन से देवता हैं जो मांस खाते हैं, जरा बताना। कौन से भगवान हैं जो बलि पसंद करते हैं, जरा बताना। क्या राम जी मांसाहारी थे?
कृष्ण जी मांसाहारी थे, शिव मांसाहारी थे, विष्णु जी मांसाहारी थे? कोई मांस खाते थे? कोई नहीं खाते थे। मांस कहीं पेड़ में मिलता है, मांस कहीं जमीन में गाड़ा हुआ मिलता है? जब तक किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे मांस नहीं मिलेगा। और जीव हत्या सभी शास्त्रों में पाप है, चाहे गीता पढ़ लो, चाहे वेद पढ़ लो, चाहे महाभारत पढ़ लो। मां हिंसा सर्वभूतानि, महाभारत में तो पूरा चैप्टर ही है अहिंसा पर और आहार पर, कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो कृष्ण भी वही बात कर रहे हैं, हमारा सांख्य दर्शन भी वही बात कर रहा है, उपनिषद वही बात कह रहे हैं, वेद वही बात कह रहे हैं, वही बात सदगुरु कबीर कह रहे हैं, तो लोगों को गले नहीं उतरे। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं तुम्हारा विरोधी नहीं, मैं तो चाहता हूं जीवन इतना निर्मल बन जाए कि एक मंदिर कौन कहे, आपका हर घर मंदिर बन जाए। सदगुरु कबीर कहते मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूं, मैं आपकी पूजा का विरोधी नहीं हूं, मैं सिर्फ पाखंड का विरोधी हूं। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर हटा दो, मंदिर में पूजा मत करो। साहब तो कहते हैं आपका घर घर मंदिर बन जाए, घर घर में नंद गोपाल खेलने लगे, घर घर में माता पिता की पूजा होने लगे, घर घर में संस्कारों के यज्ञ होने लगे। अभी तुम्हारी प्रार्थनाएं मुख से चलती है, प्राणों से नहीं चलती। तो सदगुरु कबीर को लोगों ने विरोधी मान लिया, लेकिन सदगुरु कबीर मानवता के सच्चे हितैषी हैं। वो आदमी के एक एक पीड़ा को देखते हैं, उस पर बात करते हैं, आदमी की एक एक समस्या को रखते हैं कि आदमी कैसे सुखी जीवन जी सकता है, कैसे अपने महापुरुषों से सीख सकता है। वे तो कहते हैं कि अगर राम की पूजा करते हो राम सा जीवन जियो, यही उनकी पूजा है। राम का असली भक्त वही है जो राम जैसा बन जाए। श्री कृष्ण का भक्त वही है असली जो श्री कृष्ण जैसा बन जाए, अर्थात जो प्रेम में जीने लगे, जो मर्यादा में जीने लगे, वही राम का भक्त है। जो भाई से प्रेम रखे वही राम का भक्त है। लेकिन आज आदमी ऐसा नहीं करता, आदमी सोचता है बस अगरबत्ती घुमा ले काम बन जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं अगरबत्ती घुमाने से अगर काम चल जाता, सिर्फ नाम जपने से काम चल जाता, तो फिर गीता रामायण में जो इतने ज्ञान की बातें हैं वो उनको कहना नहीं पड़ता। वो सिर्फ इतना ही कह देते कि तुम पाप करो, माता पिता को लात मारो, हिंसा करो, दारू पियो, मांस खाओ, बस एक बार बैठ करके सुबह शाम भगवान का नाम ले लो, पाप से मुक्ति हो जाएगी। फिर इतने सारे प्रेम की बात, सत्य की बात, अहिंसा की बात, करुणा की बात हमारे शास्त्रों में न लिखी होती। पूरी गीता पढ़ लीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की जितनी बातें कही है वो सब मानवता के लिए ही तो कही है। उपनिषदें पढ़ लीजिए, जितनी बातें मनोविकारों से मुक्ति के लिए उसमें लिखी गई है वो किसके लिए लिखी गई? जानवरों के लिए थोड़ी लिखी गई, कुत्ता बिल्ली गधा के लिए थोड़ी लिखी गई, वो आदमी के लिए लिखी गई। क्योंकि जानवर अपने संस्कारों में सीमित है, वो अपने संस्कार से कभी हटते भी नहीं है। जितने भी जानवर हैं वो अपने धर्म पर अडिग है, आदमी सिर्फ अपने धर्म से भ्रष्ट हो रहा है। आप कुत्ता को देखिए, बिल्ली को देखिए, गाय को देखिए, भैंस को देखिए, वो कभी अपने धर्म से अडिग नहीं होते, वो कभी अपना धर्म नहीं छोड़ते। बिल्ली का धर्म ही है जन्म से मांस खाना, वो मांस खाएगी ही खाएगी। उसको आप कितना भी माला पहना दीजिए, कितना भी शिक्षा दे दीजिए, वो मांस ही खाएगी। यहाँ अभी 5 दिन से मान लीजिए एक बिल्ली को बांध देते कि चलो तुम भी सत्संग सुनो, यहाँ बांध के बैठा देते, और लास्ट दिन उसके गले में माला भी डाल देते और खूब गीता ज्ञान दे देते कि तुम कभी हिंसा मत करना। लेकिन यहाँ से जैसे ही खोलते वो दौड़ के चूहा ही पकड़ती, वो अहिंसा पालन नहीं करती, क्योंकि प्रकृति रूप से वो हिंसा में है। शेर को आप चाह लेंगे कि वो मांस छोड़ देगा, नहीं छोड़ सकता। शेर दाल भात सब्जी नहीं खाएगा, वो रोटी सब्जी नहीं खाएगा, वो मांस ही खाएगा। इसी तरह गाय को आप चाहे मांस कितना भी दे दीजिए, भूखी मर जाएगी, मांस की तरफ देखेगी भी नहीं। बकरी को मांस दे दीजिए, बकरी खाएगी नहीं। गधे को दे दीजिए, नहीं खाएगा। जो जीव शाकाहारी हैं प्रकृति से जन्म से, वो कभी मांस नहीं खाएंगे, और जो जीव मांसाहारी है वो कभी शाकाहारी भोजन नहीं करेगा। ये प्रकृति रूप से उसमें सब कुछ पहले से निहित है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो प्रकृति रूप से सब में निहित है
आदमी उसका उल्लंघन कर जाता है, आदमी का भी स्वभाव जो है उसको छोड़ देता है। आप एक चीज देखिए कि जितने शाकाहारी जानवर हैं और आदमी सहित, वो सब में प्रकृति ने खुद भिन्नताएं दे दी है। मांसाहारी और शाकाहारी में खुद प्रकृति ने भिन्न पैदा कर दिया है, भिन्नता, भेद। जैसे जितने शाकाहारी हैं, आप अपने को भी देखिए, आप गिलास से पानी पीते हैं, लोटा से पीते हैं, कैसे भी पीते हैं, तो कंठ से पानी पीते हैं। गाय को भी देखिए, वो कंठ से पानी पीती है, घूंट करके। गधा, बैल, घोड़ा, जितना जानवर है जो शाकाहारी है, वो कंठ से घूंट घूंट कर पानी पीता है, सभी शाकाहारी। और जितने मांसाहारी है वो जीभ से उठा उठा के पानी पीता है। अब देख लीजिए, ये प्रकृति ने खुद भिन्नता पैदा किया है। जितने मांसाहारी हैं वो जीभ से पानी पिए, और जितने शाकाहारी प्राणी हैं सबके दांत बराबर हैं आगे के, कोई नुकीला नहीं है। लेकिन जो मांसाहारी प्राणी है उसके आगे के 2 दांत नुकीले हैं, बड़े हैं, मांस को फाड़ने के लिए। ये दूसरी भिन्नता है। तीसरी भिन्नता यह है कि जो शाकाहारी प्राणी है उसकी जो आंत है वो उसकी लंबाई से 5 गुना बड़ी होती है, और जो मांसाहारी प्राणी है उसकी आंत छोटी होती है। जो मांसाहारी प्राणी है उसका जब जन्म होता है तो जन्म लेते ही उसकी आंख बंद होती है, खुली नहीं होती। जितने मांसाहारी हैं, अब देख ले, जन्म लेते ही वो संसार को नहीं देख सकता, उसकी आंखें बंद होती है। लेकिन जितने शाकाहारी प्राणी हैं, चाहे आदमी हो, चाहे गधा हो, बैल हो, खच्चर हो, कुछ भी, बकरी हो, जन्म लेते ही आंख खुल करके उस संसार को देखने लगता है। तो ये भिन्नताएं प्रकृति ने खुद पैदा किया है, लेकिन आदमी इसका उल्लंघन करता है और कहता है हम भगवान के भक्त हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं इसलिए तुम्हारा विरोध करता हूं कि बुराई को छोड़ दो, भगवान के नाम पर पाप ना करो। भगवान ने कभी पाप करने नहीं कहा, भगवान ने कभी माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने नहीं कहा, लेकिन उनके नाम पर सब गलतियां चलती है। आप भाई से झगड़ा कर रहे हो, भगवान का दोष लगा रहे हो। साहब कहते हैं मैं इसलिए विरोध करता हूं, और इसलिए लोगों ने कहा जाओ हम तुम्हारा ही विरोध करते। एक आदमी था, 1 नंबर का शराबी था, 1 नंबर का शराबी। वो पानी कम शराब ज्यादा पीता था। उसकी पत्नी बड़ी परेशान थी कि कैसा आदमी मिल गया मुझे जो हमेशा पानी की तरह शराब पीता रहता है। ऐसे ही कहीं सत्संग चल रहा था तो पत्नी ने सोचा क्यों ना हम इसको भेज दें, कम से कम सत्संग में जाके बैठेगा, कुछ तो ज्ञान आएगा, शायद शराब छूट जाए। तो उसने अपने पति से कहा देखो सत्संग है, पड़ोस के गांव में चले जाओ सुनने, वहां जाके बैठना। उसके पति ने कहा ठीक है मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन ये बताओ वहां जाने के बाद शराब मिलेगी? कह रहे इसीलिए तो भेज रहे तुमको, शराब छूट जाए। कहा नहीं तब नहीं जाएंगे। पत्नी ने कहा बड़ा बदतमीज है, नहीं जाएगा। उसने कहा देखो अगर तुम आज नहीं गए सत्संग में तो आज से तुम्हारा भोजन बंद, और झाड़ू और बेलन से प्रहार होगा तुम पर। पति थोड़ा डर गया, कहा चलो अब घर में रहना है, खाना पीना भी है, तो चल देते हैं, क्या लगता है बैठ लेंगे 2 घंटा। वो चला, लेकिन सत्संग में जाने से पहले वो चला गया शराब की दुकान पर और 1 बोतल शराब पी लिया। कहा वहां तो मिलेगा नहीं, मैं 2 घंटे बिताऊंगा कैसे। शराब पी लिया और सत्संग स्थल में पहुंचते पहुंचते उसको नशा आ गई। वो एकदम बीच में खूंटा था, उसी में जाके ऐसे बैठ गया। संत का प्रवचन चल रहा था, संत बोल रहे थे कि किस तरह से हमें जीवन में सुधार करना चाहिए, किस तरह माता पिता की सेवा करनी चाहिए, कैसे हमें राष्ट्रभक्त बन जाना चाहिए, कैसे बुराइयों का त्याग करना चाहिए। और सत्संग एक ऐसा स्थल है, ऐसा दिव्य स्थल है जहां आने के बाद आदमी का बहुत सारा दोष ऐसे ही मिट जाता है। ये ज्ञान का वो स्थल है जिसका तुलना किसी तप से भी नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह संत बहुत ही ज्ञान की बातें बोल रहे थे कि जब सत्संग में आते हैं तो संकल्प लेकर जाइए कि एक न एक बुराई हम छोड़ कर जाएंगे। इस तरह से चाहे बीड़ी छोड़ दीजिए, गुटखा छोड़ दीजिए, शराब छोड़ दीजिए, क्योंकि लोग ज्ञान तो जान लेते हैं लेकिन जीवन से बीड़ी गुटखा नहीं छूट पाता है। अच्छे अच्छे लोग जो अपने को ज्ञानी समझते हैं वे लोग नशा करते हैं। संत ने कहा इसलिए नशा का त्याग कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें संत ने बताई। अंत में जब सत्संग संपन्न होने लगा और तब नजर पड़ गई उस शराबी पर, तो संत को तो पता नहीं था कि शराब पी के आया है। संत को लगा
कि ये बढ़िया से सुन रहा है इसलिए झूम रहा है, वो हिल रहा था और नशे में था। संत को पता ही नहीं था कि नशे में है। तो संत को लगता है ये मेरी बातों से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गया है, इसीलिए झूम रहा है। संत ने थोड़ी देर और अपनी बात रखी, वो और झूमने लगा। संत ने सोचा लगता है एकदम एक नंबर का श्रोता हमको मिल गया है, एक नंबर का। संत को लगा चलो ठीक है, बाद में इससे बात किया जाएगा। प्रवचन संपन्न हुआ। संत ने कहा जो कोई संकल्प लेना चाहता है ले सकता है, क्योंकि सत्संग में जाने के बाद कुछ संकल्प जरूर लेना चाहिए कि हम कुछ छोड़ दें, छोड़ के आना चाहिए। गुरु संत के पास जाइए तो कुछ ना कुछ बुराई छोड़ के आइए। एक आदमी खड़ा हुआ, वो आया, गुरुजी को प्रणाम किया, माइक पकड़ा, कहा गुरुजी मैं सत्संग से बड़ा प्रभावित हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए और सत्संग में आने का मौका मिला। मैं बहुत बीड़ी पीता था, मैं आज से बीड़ी पीना छोड़ दूंगा। संत ने आशीर्वाद दिया, कहा चलो एक बुराई तो छूटी। दूसरा आदमी आया, कहा गुरुजी मैं आज तक सत्संग से दूर भागता था, मुझे लगता था क्या फालतू संत लोग कर रहे हैं, मैं दुनियादारी में रमता था, लेकिन आज पता चला कि नहीं, सत्संग तो सत्संग होता है, कोई भेद नहीं है। और जब सच्चा सत्संग, सच्चे संत का दर्शन हुआ तो मुझे पता चला कि मैं तो कितना पाप करता हूँ, प्रतिदिन माँ और पिता से झगड़ा करता हूँ। मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि मैं उनकी पूजा करूंगा। सबने बड़ी खुशी जाहिर की, संत भी आशीर्वाद दिए। एक आदमी और खड़ा हुआ, उसने कहा मैं बहुत शराब पीता हूँ, मैं छोड़ दूंगा आज से। एक और खड़ा हुआ, उसने कहा गुटखा छोड़ दूंगा। इतना होने के बाद वो शराबी भी खड़ा हो गया। अब शराबी को सब पहचानता है, क्योंकि वो शराब पी के कहीं भी पड़ा रहता है। किसी नाली में आपको कोई न कोई शराबी कहीं न कहीं शाम को मिल जाएगा चौराहे पर। तो गांव के लोग की नजर पड़ गई उस पर, लोगों ने देखा तो कहा ये तो बिना शराब के एक क्षण नहीं रह सकता, ये भी खड़ा हो रहा है, क्या ये शराब छोड़ देगा? और वो धीरे धीरे हिलते डुलते आया, माइक पकड़ा, सबके कान खड़े हो गए। कहा ये आदमी तो पानी भले 2 दिन ना पिए पर शराब तो पीता ही पीता है, उसमें डुबकी लगाता है, ये छोड़ देगा, ये आश्चर्य की बात है। वो भी पकड़ा, उसने कहा गुरुजी मैं आज से छोड़ दूंगा। तो लोगों ने कहा क्या छोड़ दोगे? उसने कहा चिंता ना करें, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। संत ने कहा लेकिन तुमने बताया नहीं क्या छोड़ दोगे? उसने कहा आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं छोड़ ही दूंगा। संत ने कहा भाई तू बता तो क्या छोड़ देगा? कल को तुम शराब पीता हुआ मिल गया, लोगों से कहेगा मैंने नाम थोड़े लिया था शराब, मैं तो ऐसे ही बोल दिया छोड़ दूंगा, इसलिए तू बता कि क्या छोड़ देगा। उसने कहा मैं आज से सत्संग में आना ही छोड़ दूंगा, लेकिन शराब नहीं छोड़ूंगा, और वो चला गया। ऐसे ही अगर सत्संग में हम आप बैठे हैं और इस सत्संग में आकर के अगर हमने बुराई को ना छोड़ा, अच्छाई ही हमने छोड़ दिया, सदगुरु कहते हैं तब मुझे बुरा लगता है कि जीवन पाया, भगवान की पूजा भी की, मंदिर भी गए, उपासना भी किया, लेकिन मंदिर जाके भी भाई से झगड़ा ना छूटा। संत दर्शन किया लेकिन फिर भी परिवार का झगड़ा ना छूटा। सत्संग किया, गीता रामायण का पाठ किया, कथा करवाया, भागवत कथा करवाया, राम कथा करवाया, देवी भागवत कथा करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन मन का पाप नहीं छूटा, तो समझना फिर आपने कुछ नहीं कराया। सत्संग तो 2 मिनट ही करो, सत्संग 2 मिनट का भी हो वो आपके जीवन को बदल देते। अंगुलीमाल ने कितनी देर सत्संग सुना था? पंडाल था वहां, माइक कुछ नहीं था। जंगल में बुद्ध जा रहे हैं, अंगुलीमाल कटार लेके सामने आता है और भड़क कर कहता है गुस्से में कि रुक जाओ, और बुद्ध ठहर गए, और सौम्यता है, करुणा है आंखों में, और अंगुलीमाल कहता है कि जो कुछ है रख दो और रुक जाओ। बुद्ध कहते हैं मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? उस आदमी को पहली बार किसी ने उत्तर दिया था, वो तो घबरा गया, कहा बड़े बड़े सेना, बड़े बड़े सिपाही, बड़े बड़े लोग मेरे सामने सिर झुका देते हैं, ये कौन आदमी जो उल्टा सवाल कर रहा है? जब बुद्ध की आंखों में देखा तो कहा ये कौन सी बात है, मैं तो रुका हूं, तुम जा रहे थे। बुद्ध ने कहा इस रुकने की बात को मैं नहीं कह रहा, तुम जिस हिंसा के रास्ते पर जा रहे हो वहां कब रुकोगे? तुम जिस क्रोध के रास्ते पर जा रहे हो वहां से कब रुकोगे? तुम जिस नफरत के रास्ते पर जा रहे हो वहां कब ठहरोगे? तुम जिस अहंकार के रास्ते पर जा रहे हो वहां कब ठहरोगे? मैं तो बहुत पहले ठहर चुका हूं, मैं तो कब के सत्य में स्थित हो गया हूं, मैं तो कब के बुद्धत्व पा चुका हूं, तुम ही हिंसा के मार्ग पर जा रहे हो और दौड़ते चले जा रहे हो।
तुम ही पाप के रास्ते पर चले जा रहे हो, इस पाप के रास्ते पर तुम कब ठहरोगे? और मुश्किल से 10-20 मिनट का संपर्क हुआ और अंगुलीमाल बदल गया। हम पूजा करते चले जाते हैं, कथा करते चले जाते हैं, सत्संग सुनते चले जाते हैं, लेकिन भाई में हम प्रेम का दर्शन नहीं कर पाते। भाई दुश्मन ही नजर आता है। भाई का प्रेम तो ऐसा हो कि कोई दुनिया चाह ले आप दोनों को तोड़ ना सके। सत्संग का, पूजा का प्रभाव आप पर इतना हो जाए कि आप अगर दो भाई हैं तो आपका प्रेम इतना अटूट हो, जो प्रेम श्री राम और लक्ष्मण में था, जो प्रेम श्री राम और भरत में था, कि कोई संसार आपके प्रेम को तोड़ ना सके। कोई शिकायत कर दे, कोई निंदा कर दे, आपकी पत्नी ही शिकायत कर दे, लेकिन आपके हृदय से अपने भाई का प्रेम टूटना नहीं चाहिए। अक्सर मैं घटना सुनाया करता हूं दो भाई की। दो भाई में बड़ा प्रेम था। माता पिता बचपन में गुजर गए थे और बड़े भाई के कंधों पर जिम्मेदारी आ गई छोटे भाई को पालने की। माँ बाप चले गए तो बड़े भाई ने अपना पढ़ाई छोड़ दिया और मजदूरी करने लगे ताकि छोटे भाई को बढ़िया से पाल सके, परवरिश कर सके। अब सोचिए, जिस बच्चे के माँ बाप चले जाएं और बड़े भाई के कंधे पर जिम्मेदारी आ जाए तो उसका माता पिता, भाई बंधु सब बड़ा भाई ही था। लेकिन वो बड़ा भाई भी इतना बढ़िया था कि माता पिता का सबका फर्ज निभाया। वो खुद भूखा रह लेता, छोटे भाई को भोजन अपने हाथ से कराता, खुद फटा हुआ कपड़ा पहन लेता, लेकिन बाजार से नए कपड़े ला के छोटे भाई को देता। उसने राम जी की कहानी सुनी थी, राम जी की कथा सुनी थी अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से। उनके दादा दादी ने कहा था, बेटा मर जाना लेकिन अपने भाई से कभी नफरत मत करना, क्योंकि दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल जाएगा, भाई कहां से लाओगे? भाई तो तेरा अपना है, इसलिए कभी उससे नफरत मत करना। कोई बात को लेके मनमुटाव हो जाए तो क्षमा मांग लेना, गले लग जाना तो आंसू बहा लेना, लेकिन भाई से झगड़ा मत करना, विवाद मत करना। ये बात उसके दिल में बैठ गई थी। उसने भी अपना जी जान लगा दिया, अपना भूखा रह लेता, छोटे भाई को अपने से भोजन कराता, अपना फटा हुआ कपड़ा पहन लेता, छोटे भाई को नया कपड़ा देता, अपना पढ़ा नहीं छोटे भाई को पढ़ाने लगा, अपना जमीन में सोता, छोटे भाई को चौकी पर सुलाता। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया, छोटा भाई भी बड़ा हुआ और दोनों फिर होश संभाला छोटा भाई, दोनों में बड़ा प्रेम, दोनों बड़े ही भाव से रहने लगे। अब तो ऐसा होता कि बड़ा भाई काम करके जब तक घर नहीं आता, छोटा भाई उदास बैठा रहता कि कब भैया आएंगे और हम एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। दोनों में इतना प्रेम हुआ कि छोटा भाई पढ़कर आता, स्कूल से बैठा रहता, जैसे ही बड़ा भाई घर से अंदर घुसता, छोटे भाई दौड़कर बड़े भाई के गले से लिपट जाता और फिर पानी देता, पानी पीते, भोजन निकालता। एक ही थाली में छोटा भाई बड़े को खिलाता, बड़ा छोटे को खिलाता और फिर एक ही बिस्तर पर गले लगाकर सो जाते। इतना प्रेम छोटे भाई को महसूस ही नहीं हुआ कि माँ बाप नहीं। इस तरह से जब सुखमय जीवन बीतने लगा तो पड़ोस में एक बूढ़े को लगा कि हमारे पास तो बहुत दौलत है, बहुत धन है, फिर भी हमारे घर में इतना शांति नहीं है, इतना सुख नहीं है, इतनी शांति नहीं है, और ये दोनों गरीब इतना शांति से जीता है। कुछ करना चाहिए। अक्सर दो व्यक्ति में झगड़ा तीसरे के वजह से होता है। अक्सर सास बहू के झगड़े भी तीसरे के वजह से होता है। कोई ना कोई मंथरा का रोल निभा देती है, तभी सास बहू में झगड़ा होता है। अक्सर परिवार में झगड़ा भी किसी न किसी शकुनी की वजह से होता है, कोई ना कोई शकुनी बन जाता है और आदमी ये सोचता नहीं है और उसके कहे में आ जाता है। तो जो देखा उस बूढ़े ने कि बड़ा भाई कहीं गया है, देखा मौका अच्छा है, चलते हैं। वो घर में गया, छोटे भाई ने कहा आइए बाबा बैठिए। बैठा। उस बूढ़े ने कहा कि तुम लोग तो महामुर्दा आदमी हो। कहा क्या हुआ? कहा तुम्हारे घर से कभी लड़ने की आवाज ही नहीं आती, तुम लोग तो मुर्दा आदमी हो। छोटा भाई ने कभी लड़ाई जाना ही नहीं था कि लड़ाई होती क्या चीज है। छोटे भाई ने कहा लड़ाई होती क्या है? कह रहे तुम जानते नहीं हो, देखो हम लोग के घर से कितना लड़ने की आवाज आती है। उस बूढ़े ने कहा हमारे घर में कितनी लड़ाई होती है तुम्हें पता है? हमारे घर में इतना कांव कांव होने लगा है कि अब तो कौवा भी बैठना छोड़ दिया है कि हमसे ज्यादा कांव कांव तो यही लोग करता है, और तुम एक हो जो मुर्दा बन के जीते हो।
कभी लड़के तो देखो अपने भाई से, तेरा भाई तुमसे कभी लड़ा नहीं? कहा उसने तो इसकी कोई चर्चा ही नहीं किया, ये लड़ना होता क्या है। बूढ़े ने कहा लो तुम्हारा आधा जीवन बेकार हो, लड़ाई नहीं किया अब तक, कैसा आदमी हो तुम, तो सच में मुर्दा हो। अपने भाई से लड़के देखो, उसको भी कहना लड़ने, बहुत आनंद आता है लड़ाई में। छोटे भाई के मन में शंका पैदा हो गई, उसे लगा सच में कोई अच्छी चीज होगी तभी ये बूढ़ा कहने आया है, वरना इतना किसको फुर्सत है जो इतनी सलाह देने जाए। आदमी को अच्छी चीजों के लिए फुर्सत नहीं है, लेकिन किसी को बुराई में ढकेलना हो तो आदमी पूरा समय, शक्ति, पैसा सब खर्च कर देता है, किसी तरह इसको नरक में भेज दो। वो बूढ़ा भी पूरा समय निकाल कर आया जैसे कोई गीता ज्ञान देने आया, और बढ़िया बाकायदा उसको जब तक दिमाग में बैठा नहीं दिया झगड़े के बारे में, इतना बढ़िया से समझाया, इतना बढ़िया से कि झगड़े को भी उसने अच्छे तरीके से पेश किया ताकि वो लड़का समझ जाए। और उसके मन में शंका पैदा हो गई कि हम सच में नहीं झगड़ते हैं, हम तो शांति से रहते हैं, झगड़ा होता क्यों नहीं, हमारे बड़े भैया झगड़ते क्यों नहीं, हमसे लड़ाई करते क्यों नहीं, लड़ना चाहिए। उसको ये पता नहीं है कि लड़ाई का परिणाम क्या होता है, बस उसके मन में इतना सा बीज डाल दिया कि लड़ना चाहिए। अब वो परेशान हो गया। बूढ़ा तो चला गया, वो जान लिया मैंने काम कर दिया है, बीज डाल दिया, वे लोग झगड़ते रहेगा। और कहीं ये लोग एक बार लड़ना शुरू कर दिया तो सब शांति खत्म हो जाएगी, इसका घर भी नरक बन जाएगा। यही सोचकर बूढ़े ने ये काम किया था कि जैसे मेरा घर अशांत है वैसे इसका भी घर अशांत हो जाए। कोई नहीं चाहता कि उस घर में शांति रहे। अब वो बेचारा उदास बैठा है, बड़े भाई आए, वो देखता है कि और दिन तो मेरा छोटा भाई दौड़ करके आ जाता था, गले से लग जाता था, पानी लेके आता था, आज ये उदास बैठा है। बड़े भाई ने कहा छोटे तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों उदास बैठे हो। उसने कहा भैया हम लोग झगड़ते क्यों नहीं। बड़े भाई ने सोचा आज अचानक ही झगड़े की बात कर रहा है, मामला क्या है। बड़े भाई ने कहा अरे तुम ये क्या बोल रहे हो। कहा हाँ मैं यही पूछ रहा हूं, आप आज तक हमसे लड़े क्यों नहीं। उसको लगा ये कुछ बढ़िया चीज होगी, उसने कहा कि लड़े क्यों नहीं। बड़े भाई ने कहा छोटे ये क्या बोल रहे हो, क्यों लड़ना। कहा नहीं हमें लड़ना है, आज तक आप लड़े ही नहीं, लड़ाई की बात नहीं की, आप ऐसे ही जीते रहे, हमको लड़ना है। बड़े भाई ने समझदारी से काम लिया, वो समझ गया कि जरूर कोई शकुनी इसको कान भर गया है, और अगर अभी हम कह दें लड़ाई ठीक नहीं है, लड़ना नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो इसके मन में और समस्या पैदा हो जाएगी। क्योंकि जिसको जिस चीज के लिए मना करो उसका मन और ज्यादा खतरनाक बन जाता है। जैसे आप किसी को किसी चीज के लिए रोकिए, बच्चे को ये नहीं करना है तो वही करेगा वो। आप किसी को कहिए नहीं नहीं यहां नहीं जाना है, वो दौड़ के जाएगा। बड़े भाई ने सोचा अगर मैं इसको मना कर दिया तो उल्टा रिएक्शन होगा, क्योंकि निषेध आमंत्रण है, अगर मैं मना करूंगा तो सच में ये वैसा कर लेगा और सच में झगड़ा हो जाएगा। जैसे आप किसी को डिब्बा दे दीजिए, कमंडल दे दीजिए, कोई भी बक्स दे दीजिए और कहिए ले जाओ मेरे घर में रख देना, कुछ मत कहिए, वो ले जाके रख देगा। लेकिन आप इतना उसको बोल दीजिए कि लो ये डिब्बा मेरे घर में दे देना, लेकिन ध्यान रहे इसको खोलना मत। अब देख लीजिए पक्का खोलेगा, कहीं छुप के खोलेगा कि कहा क्यों कहीं खोलना मत, जरूर इसमें कुछ होगा। अगर आपने कुछ नहीं कहा होता तो नहीं खोलता, लेकिन जैसे ही आपने सिर्फ एक शब्द बोल दिया कि इसको घर में दे आओ, इसको खोलना मत, अब वो खोलेगा ही खोलेगा। कहीं आप पर्दा मत लगाइए दरवाजे में, कोई नहीं झांकेगा, लेकिन आप पर्दा लगा दीजिए और लिख दीजिए इधर कोई ना झांके, तो अब आदमी छुप छुप के झांकेगा कि मामला क्या है। निषेध आमंत्रण है। एक घटना और याद आई, एक आदमी नया मकान बनवाया गांव में, बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया मकान, और उसके घर के पीछे से रास्ता था, पगडंडी लोग पैदल आते जाते थे। तो उसने सोचा, क्योंकि सुनसान में घर पड़ता था, सामने तो सब सही था लेकिन पिछवाड़ा था घर का, उधर से रास्ता था, तो वो सोचा इतना बढ़िया घर बनाया हूँ, खूबसूरत दीवार है, सब कुछ बढ़िया, रंग पेंट इतना कीमती किया हूँ, रास्ता में आते जाते कहीं कोई यहाँ पेशाब कर दिया तो गंध मारेगा, इसलिए उसने सावधानी से पीछे लिख दिया कृपया यहाँ पेशाब ना करें। अब पहले कोई करता नहीं था, लेकिन उसने अपना दिमाग लगाया कहीं कोई कर दिया तो इसलिए लिख देता हूं कृपया यहाँ पेशाब ना करें। अब जब आदमी आया देखा कृपया यहाँ पेशाब ना करें, आदमी का तुम्हारा नौकर हूं, क्यों ना करें, हम यही करेंगे। अब वो वही करने लगा। अब जो भी आता देखता कृपया यहाँ पेशाब ना करें, क्यों ना करें, तो हमारा मालिक है, बिल्कुल करेंगे, देखो कैसे रोकते हो। अब बल्कि पहले कोई नहीं करता था, लेकिन जैसे ही लिख दिया कृपया पेशाब ना करें, अब सब वही करने लगा।
अब वो आदमी तो परेशान हो गया कि अरे नया घर क्या बनाए, तुम आफत मोल ले लिया, अब तो दुर्गंध बर्दाश्त नहीं होती, खिड़की से पूरे दुर्गंध जा रही। उसका एक मित्र था, उससे कहा मित्र बड़ी समस्या है, नया घर बनाया हूं, बड़ी समस्या है। का क्या हुआ? कहा घर के पीछे से रास्ता है, लोग आते हैं जाते हैं वहीं पेशाब कर जाते हैं, क्या करें? उसके मित्र ने कहा तुमने किया नहीं? अरे पहले से कर दिया। क्या? वहां मैंने लिख दिया है कृपया यहाँ पेशाब ना करें, लेकिन लोग है कि मानता ही नहीं। उसके मित्र ने कहा यही तो तुमने गलती कर दी, आदमी की खोपड़ी उल्टी है, तुम उसको मना करो वो करेगा ही करेगा। तो क्या करूं? कहा जाओ वहां लिख दो सावधान यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगा, लिख दो। वो गया और मिटा करके लिख दिया सावधान यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगा। अब एक आदमी जा रहा था, वो पेशाब करने ही वाला था, नजर पड़ गई सावधान यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगा। वो कहा क्यों करना पड़ेगा? तू मेरा मालिक है, नहीं करेंगे तब हम आगे करेंगे। निकल गया आगे। फिर दूसरा आदमी आया, वो भी देखा कि करने ही वाला था कि करना पड़ेगा, तू मेरा मालिक, नहीं करेंगे। आदेश देने वाला तुम कौन होता है? हम यहाँ नहीं करेंगे, हम कहीं और कर लेंगे, यहाँ तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और उसी दिन से पेशाब करना बंद हो गया। उसके भाई ने भी सोचा कि निषेध आमंत्रण है, अगर मैंने मना कर दिया युद्ध झगड़े के लिए तो ये खतरनाक बन जाएगा, और जो जीवन हमने इतने प्रेम से जिया है, जिस घर को हमने इतना प्रेम से सींचा है, वो फिर खतरनाक हो जाए। उसके भाई ने कहा छोटे इतनी सी बात, चलो लड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है? छोटे भाई ने कहा चलो राजी तो हुआ, ठीक है। तो छोटे भाई ने कहा चलो लड़ते हैं। बड़े भाई ने कहा बिल्कुल लड़ते हैं, अभी ही लड़ते हैं। छोटे भाई ने कहा भैया देखो मुझे लड़ना आता नहीं है, आप ही बताओ लड़ें कैसे? बड़े भाई ने कहा देखो लड़ाई डायरेक्ट नहीं होती है कि रास्ता चलते किसी को थप्पड़ मार दो, घूसा मार दो, वो पागल कहलाता है। लड़ाई कभी भी पहले मन से शुरू होती है, किसी वस्तु के लिए होती है, जमीन के लिए, वस्तु के लिए, रुपये के लिए, पैसे के लिए, पद के लिए। तो हमारे बीच कोई माध्यम तो होना चाहिए जिसको लेके हम लड़ें। छोटे भाई ने कहा वो भी मुझे नहीं पता, जैसे भी आप शुरू करो, और हमें तो लड़ना है बस। उसके बाद एक टेबल रख दिया सामने, कहा देखो कुछ तो माध्यम बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट कैसे लड़े। तो एक बड़े भाई के हाथ में घड़ी थी, खोल करके टेबल में रख दिया, कहा यही घड़ी माध्यम है और इसी से झगड़ा शुरू होगा, क्योंकि दूसरा तो कुछ उपाय नहीं है। ये घड़ी हमने रख दिया है और इसी से हमारी लड़ाई शुरू होगी। छोटे भाई ने कहा मुझे वो भी पता नहीं, आप ही शुरू करो, मैं तो अभी बिल्कुल नया हूं, सीखना पड़ेगा मुझे। बड़े भाई ने कहा ठीक है बस अब शुरू करते हैं। तो बड़े भाई ने कहा ये घड़ी मेरी है। अब जैसे ही बड़े भाई ने कहा ये घड़ी मेरी है, उधर से छोटे भाई ने झट से कहा हाँ भैया ये घड़ी आप ही की है। बड़े भाई ने कहा पगले तो लड़ाई कैसे होगी? जब मैं कहता हूं ये घड़ी मेरी है तो तुम कहो नहीं ये घड़ी मेरी है, क्योंकि एक ही वस्तु के लिए जब दो आदमी मेरा मेरा करेगा तभी तो झगड़ा होगा। अब मैं कहता हूं मेरी है, तुम कह दिया हाँ आप ही की है, तो झगड़ा कैसे होगा? अब जैसे कि खेत के लिए झगड़ा कोई करे और सामने वाला कहता है ये खेत आप ही की है, तो लड़ाई होगी? नहीं होगी। बड़े भाई ने कहा ये घड़ी मेरी है, छोटे ने कह दिया हाँ आप ही की है, तो झगड़ा खत्म। तो बड़े भाई ने कहा कि छोटे ऐसे में झगड़ा होगा? अरे जब मैं कह रहा हूं ये घड़ी मेरी है, जब मैं ये मान रहा हूं ये घड़ी हमारी है, तो उधर से तुम भी कहो ना कि ये घड़ी मेरी है, तो मेरी मेरी में ना झगड़ा होता है। तब छोटे भाई का दिमाग खुल गया। तब वो कहता है मैं घड़ी को मेरी कैसे कह दूं, मेरी है कहां ये? माता पिता बचपन में चले गए, मुझे पता भी नहीं है, और आपने माता पिता दोनों का प्यार दिया। आप भूखे रहते थे, मुझे याद है, मुझे भोजन कराते थे अपने हाथों से। आप फटे कपड़े पहनते थे, मुझे बढ़िया कपड़ा देते थे। आप अनपढ़ रह लिए, मुझे पढ़ाई कराए। ये तो पूरा जीवन ही आपका है, मैं कैसे कह दूं ये घड़ी मेरी है? ये तो पूरा शरीर आपका है, मैं तो कितना जन्म ले लूं लेकिन मैं उसका मोल नहीं चुका सकता मेरे भाई। ये तो सब कुछ आपका है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, मैं कैसे कह दूं घड़ी मेरी है? बड़े भाई ने दौड़कर छोटे भाई को गले से लगाया कि पगले आज के बाद किसी के कहे में मत आना और झगड़े की बात मत करना। ये झगड़ा नरक है, जहां क्रोध है वहां नरक है, जहां कोई भी विकार है, लड़ाई है, झगड़ा है, वो सब नरक है, और हमारा जो प्रेम है यही स्वर्ग है, इसलिए हम कभी लड़े नहीं।
संत कहते हैं आप मंदिर जाते हैं, सत्संग जाते हैं, लेकिन घर आकर के अगर भाई से प्रेम नहीं कर पाते, सदगुरु कबीर कहते हैं तब मैं विरोध करता हूं आपके सत्संग और पूजा का। क्या पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं, राम की कथा पढ़ते हैं, कृष्ण की कथा सुनते हैं और जीवन से झगड़ा आप छोड़ नहीं पाए। आप सत्संग जा रहे हैं और अपने भीतर के अहंकार को छोड़ नहीं पाए, अपने भीतर के नफरत को छोड़ नहीं पाए, अपने भीतर के घमंड को नहीं छोड़ पाए, अपने भीतर के क्रोध को नहीं छोड़ पाए। हमें लगता है कैसे क्रोध ना करें, कोई कुछ कर दिया तो हम क्रोध कैसे ना करें, और आदमी क्रोध कर जाता है। कई संत, एक बार बुद्ध बैठे थे, एक आदमी उधर से आया, उसने कहा मुझे भी इस सभा में बोलना है, नहीं बोलने देंगे तो अच्छा नहीं होगा। महात्मा बुद्ध ध्यान नहीं दिए, वो बोलते रहे। उनके शिष्यों ने कहा आज भगवान बुद्ध पहली बार किसी को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्या बात है। उस आदमी ने कहा आपने सुना नहीं, तब बहुत क्रोध में, मैं भी बोलना चाहता हूं और आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। बुद्ध ने फिर ध्यान नहीं दिया और अपने शिष्यों से कहा इसको आज सभा में बैठने नहीं दिया जाएगा। शिष्यों ने कहा क्यों? कहा ये आदमी अछूत है। सबको हैरानी हो गई। कहा भगवान आप तो छुआछूत मानते ही नहीं, आप तो सबको गले लगाते हैं, फिर कैसे अछूत कह दिए? भगवान ने कहा मैं जाति के आधार पर उसको अछूत नहीं कह रहा हूं, वो क्रोध में इतना पागल हो गया है कि वो अछूत बन गया है। क्योंकि जिसके अंदर क्रोध है, जिसके अंदर विकार है, जिसके अंदर काम है, लोभ है, वो अछूत ही है। अछूत वो नहीं जो किसी छोटी जाति में जन्म लिया है। किसी जाति में जन्म लेने से कोई बड़ा छोटा थोड़े होता है। अगर सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा होता तो रावण मारा नहीं जाता, वो तो लिया था जन्म, लेकिन कर्म बढ़िया नहीं किया, मारा गया। माता सबरी छोटी जाति में जन्म ली थी, राम जी उनके जूठे बेर खा गए। कोई ऊंचे नीचे जन्म से नहीं होता है, आदमी बड़ा होता है कर्म से। अगर व्यक्ति जन्म से बड़ा होता, ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा होता तो रावण की पूजा होती, वाल्मीकि जी की पूजा नहीं होती। वाल्मीकि जी की पूजा होती है, सबरी की पूजा होती है, सुपच भगत की पूजा होती है, दासी पुत्र नारद की पूजा होती है। व्यास जी के नाम पर तो गद्दी ही लगती है, धीवरी के पुत्र थे सत्यवती के, और उनके नाम पर गद्दी बनती है, व्यास गद्दी और गुरु पूर्णिमा। संत कहते हैं जाति से कोई बड़ा नहीं होता, व्यक्ति कर्म से बड़ा होता है, व्यक्ति अपने आचरण से बड़ा होता है। तो जो व्यक्ति अपने कर्म को बड़ा बना लेता है, अपने आचरण को बड़ा बना लेता है, वो पूज्य हो जाता है, वो महान हो जाता है। तो जो सत्संग में आकर के भी अपने भीतर के अहंकार को नहीं छोड़ा, अपने भीतर से विकार को नहीं छोड़ा, अपने भाई भाई के बीच के दीवार को नहीं मिटाया, अपने परिवार के बीच जो खाई बन गए उसे नहीं मिटाया, तो समझ जाना सदगुरु कबीर उसी को कहते हैं कि मैं फिर तुम्हारी पूजा का विरोध करता हूं। साहब ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारे मंदिर का विरोध करता हूं, तुम्हारे भगवान का विरोध करता हूं। तो कहते हैं भगवान तो सबके हैं, उनसे शिक्षा लीजिए। राम जी की पूजा करते हैं, बढ़िया है, करिए, लेकिन राम जी की पूजा हनुमान की तरह करिए, सबरी की तरह करिए। अगर आपका कर्म रावण की तरह है और आप पूजा राम की करते रहेंगे तो राम आपके द्वार पर आ तो जाएंगे, लेकिन आपको धन्यवाद देने नहीं आएंगे, आशीर्वाद देने नहीं आएंगे, नाश करने आएंगे। कोई आदमी हनुमान का भक्त बन रहा है और मांस खा रहा है, भाई से झगड़ा कर रहा है, तो हनुमान जी की कृपा मिलेगी या गदा? जब लंका गए थे हनुमान जी तो गदा बरसाए थे ना राक्षसों पर, और सिर्फ विभीषण जी को छोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में भक्ति था, प्रेम था, श्रद्धा थी। तो जहां भक्ति है वहां संत की कृपा बरसती है, वहां भगवान की कृपा बरसती है। और जहां कर्म खोटा है, जहां कर्म बुरा है, वहां वहां कृपा नहीं बरसती, वहां गदा बरसता है, वहां क्रोध बरसता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर बड़ी बारीकी से कहते हैं कि आप सत्संग सुनते हैं लेकिन जीवन नहीं बदलता। अंगुलीमाल 10 मिनट में बदल गया, और गोस्वामी तुलसीदास, उनकी पत्नी ने क्या कहा था, इतने व्याकुल थे पत्नी के लिए कि रात में अंधियारी में नदी पार करके सांप की पूंछ पकड़ करके पत्नी के पास चले गए। दो ही बात उन्होंने कही कि जितना प्रीत इस चाम में कर रहे हो, इतना अगर तुम राम में कर लेता तो भवसागर पार कर जाता। यही एक शब्द सुना और गोस्वामी जी गोस्वामी बन गए, तुलसीदास बन गए। हम तो ना जाने कितना सुनते हैं। और भगवान बुद्ध का जीवन कैसे बदला?
बीमार को देखा, बूढ़े को देखा, मरे हुए को देखा और एक साधु को देखा, बस 4 घटना देखा, वो बदल गए। हम न जाने कितने बीमार को देखते हैं, कितने बूढ़े को देखते हैं, कितने वृद्ध को देखते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय ये वृद्ध लोग हैं। अगर आपको कुछ सीखना है तो बूढ़ों से सीखिए। ये अनुभव के भी विद्यालय हैं और शरीर से भी विश्वविद्यालय है। इनके कांपते हुए हाथ ये इशारा करते हैं कि जो दान धर्म करना है जवानी में कर लेना, बुढ़ापे में ये हाथ काम नहीं करेंगे। इनके कांपते हुए होठ ये इशारा करते हैं कि जो भी राम नाम लेना है जवानी में ले लेना, बुढ़ापे में कहोगे राम तो मुख से निकलेगा लाम। जो भी तीर्थ करना है, इनके कांपते हुए चरण ये इशारा करते हैं कि जो भी तीर्थ करना है, जो भी यात्रा करनी है, परिक्रमा करनी है, जवानी में कर लेना, बुढ़ापे में ये पैर कांपेंगे, काम नहीं करेंगे। इनके हुलते हुए होठ, पूरा जीवन एक विश्वविद्यालय है। हम सीखते कहाँ हैं? सदगुरु कबीर कहते हैं, आप सत्संग सुनते हैं लेकिन जीवन बदलता नहीं है। कितने मुर्दों को कांधे दिए होंगे, जीवन बदलता नहीं है। वही नफरत, वही घृणा परिवार में चल रही है, वही समाज में घृणा चल रही है। सत्संग करने के बाद आपका गांव आदर्श गांव ना बन सका तो ये सत्संग तो व्यर्थ हो गया। सत्संग करने के बाद अगर हाथ से शराब की बोतल ना छूटी तो समझना सत्संग व्यर्थ हो गया। मंदिर में पूजा करने के बाद अगर आपके हाथ से हथियार ना छूटे तो समझना सब व्यर्थ हो गया। इसलिए जब पूजा करिए, सत्संग करिए, पूरी भावना से करिए, पूरी तन्मयता से करिए, पूरी तल्लीनता से करिए, पूरे समर्पण से करिए और ये सोचिए कि जीवन का क्या भरोसा। जो कमाई हमें कर जाना है उसके लिए ही ये समय मिला है, फालतू समय नहीं मिला है। इसलिए साहब ने कहा कि जो समस्या हमारे जीवन में है उसका समाधान सत्संग में होगा। और जब आप सत्संग में जाते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़िए मत। आज हम गीता पढ़ लेते हैं, पाठ कर लेते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको रामायण याद है, गीता याद है। अब गीता पढ़ लिए, रामायण पढ़ लिए, अगर पढ़े हुए शब्द को जीवन में उतारे नहीं तो कुछ लाभ होगा? वो तो शब्द है। जैसे आपको प्यास लगे अभी और प्यास लग जाए और हम कागज में पानी लिख करके सबको एक पुर्जा बांट दें तो प्यास बुझ जाएगी? प्यास कागज में लिखे हुए शब्द से नहीं बुझेगी। गिलास में या किसी पात्र में जब आपके सामने शुद्ध जल आएगा, आप पिएंगे, तब प्यास बुझेगी। शास्त्र में लिखा है प्रेम से जियो, हम पढ़ रहे हैं प्रेम से जियो, प्रेम से जियो, और जी ही नहीं रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं। शास्त्र में लिखा है माता पिता की सेवा करो, कर ही नहीं रहे। शास्त्र में लिखा है झूठ मत बोलो, दिन रात झूठ ही बोले चले जा रहे हैं, लेकिन पाठ कर रहे हैं। शास्त्र में लिखा है किसी पर कुदृष्टि मत करो और कुदृष्टि कर रहे हैं, और सोच रहे हम तो पाठ कर रहे हैं, सब भला हो जाएगा। शास्त्र में लिखा है पति को परमेश्वर समझो और पति को हमने खिलौना बना दिया। शास्त्र में लिखा है पत्नी में देवत्व का दर्शन करो, पत्नी ही भगवती है, हम पत्नी छोड़कर अन्य लोग अन्य जगह भी कुदृष्टि कर रहे हैं। संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि आप शास्त्र पढ़ते हैं, उसका पाठ भी करते हैं, लेकिन उस ज्ञान को आचरण में उतारते नहीं हैं, फिर ये फालतू का हो गया। यहाँ बैठना टाइम पास हो गया। सत्संग थोड़ी देर का हो, जीवन बदलना चाहिए। थोड़ी देर का सत्संग हो। रत्नाकर ने कितना देर सत्संग सुना था? नारद जी या सप्तऋषि की कहानी उनके संबंध में कही जाती है कि रत्नाकर जो बहुत बड़ा डाकू थे, लूटना चाहा नारद जी को। नारद ने कहा किसके लिए पाप करते हो? उसने कहा परिवार के लिए। कहा परिवार भागी बनेगा पाप के? कहा बनेगा क्यों नहीं? कहा जाओ पूछ के आओ। नारद जी को पेड़ में बांध दिया और चला गया घर। पिताजी से कहा पिताजी हम आपके लिए कमाते हैं, जब पाप का फल हमको मिलेगा तो आप बांटिएगा। पिता ने कहा तेरा फर्ज है, तू मेरा बेटा है, तू कहां से लाता है, कैसे लाता है, तू जान, मैं तेरे पाप में भागी कैसे बनूंगा। उसको लगा मैं तो सोचा था पिता भागी बनेंगे। माँ के पास गया, कहा माँ तुम तो मुझसे बहुत प्रेम करती हो, मैं जो पाप कर रहा हूं क्या तुम इस पाप के फल को बांटोगे? उसने कहा नहीं, ये तेरा कर्म है, तू जान तू कहां से लाता है, मुझे नहीं पता। बहन से पूछा, उसने भी यही बात कहा। पत्नी से कहा कि जो पाप मैं करके तुम्हें धन दे रहा हूं, क्या जब मुझे उसका फल मिलने लगेगा, पाप का दंड, तो तुम उसमें सहयोगी बनोगी? पत्नी ने कहा हाँ बन जाएंगे, लेकिन अभी हम भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते समय
मेरा हाथ आग में जल गया है, क्या इसकी पीड़ा तुम्हें हो रही है? कहा नहीं। कहा बस समझ जाओ, जो हमने किया है उसका पीड़ा मुझे हो रही है, जो तुम कर रहे हो उसकी पीड़ा तुम्हें होगी, कोई बांटता नहीं। मैं भोजन बना रही हूं, मेरा हाथ जल गया है, तुम्हें थोड़ा भी पता चल रहा है कि हाथ जल गया है? कहा नहीं। कहा तो जो तुम कर्म कर रहे हो उसके पाप की अग्नि में तुम खुद जलोगे, उसका भागीदार हम नहीं है। रत्नाकर का जीवन वहीं बदल गया। कहा जिस पाप के रास्ते पर मैं चल रहा हूं तो कोई सहयोगी नहीं। वो लौट के आया, नारद जी के चरणों में गिर गया। कितनी देर नारद जी ने सुनाया था, मुश्किल से 10-20 मिनट। चरणों में गिर गया, कहा मुझे क्षमा करें, मैं तो बहुत पाप के रास्ते पर चल रहा था। और रत्नाकर वाल्मीकि बन गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इस सत्संग में कितना ताकत है, कितनी शक्ति है। जो संत के संग में, सत्संग में आता है उसका जीवन बदल जाता है। पर हम सत्संग से दूर भागते हैं, और आ भी गए तो बदलना नहीं चाहते। अगर आ भी गए तो माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, भाई से प्रेम नहीं कर पाते। इसलिए मैंने कहा कि आदमी सत्संग तो छोड़ देता है। आदमी कहता है मैं सत्संग छोड़ दूंगा लेकिन बीड़ी नहीं छोड़ूंगा, सत्संग छोड़ दूंगा, पूजा छोड़ दूंगा लेकिन शराब नहीं छोड़ूंगा, भाई से झगड़ा नहीं छोड़ूंगा, जमीन का 1 इंच टुकड़ा नहीं छोड़ूंगा, अहंकार नहीं छोड़ूंगा। साहब कहते हैं फिर तुम्हारा पूजा, तुम्हारा सत्संग सब पाखंड है। इसलिए लोग कबीर को विरोधी मान लेते हैं। कबीर विरोधी नहीं है, वो मानवता के हितैषी है। वो हमारे भीतर के कचड़े को निकालना चाहते हैं। वो डॉक्टर है। वो हमारे जीवन में जो मवाद भरा हुआ है, जो फोड़ा है, उसको बहा करके साफ करना चाहते हैं। वो हमें दुखी नहीं देखना चाहते, वो हमारे भीतर की बुराई को निकालना चाहते हैं। वो हमारे भीतर के कचड़े को बाहर करना चाहते हैं ताकि हम शुद्ध इंसान बन सके। हम सब कुछ बन जाते हैं, बस इंसान नहीं बन पाते। हम भक्त बनने की चेष्टा करते हैं, पुजारी बनने की चेष्टा करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने की चेष्टा करते हैं, नेता, अभिनेता बनने की चेष्टा करते हैं, लेकिन सिर्फ इंसान नहीं बनते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनने की चेष्टा करते हैं, सिर्फ एक इंसान बनने की चेष्टा नहीं करते। कवि ने कहा है, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी। भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी। जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। कवि ने क्या कहा, मैं आदमी के शहर में आदमी खोज रहा हूँ। लोगों ने कहा इतने चेहरे तुम्हें आदमी नजर नहीं आ रहा? कवि कहता है कोई हिंदू नजर आ रहा है, कोई मुस्लिम नजर आ रहा है, कोई सिख नजर आ रहा है, कोई ईसाई नजर आ रहा है, कोई नेता नजर आ रहा है, कोई धर्म नेता नजर आ रहा है, कोई भक्त, कोई भगवान, कोई भिखारी, कोई विद्वान नजर आ रहा है। इंसान नजर ही नहीं आ रहा जो सबको गले से लगा सके, जो सबके प्रति प्रेम की धारा बहा सके, जो सबसे करुणा का व्यवहार कर सके। ऐसा कोई नजर नहीं आता। सब अपना अपना बंटवारा किए बैठा है। कोई कुछ बनाए बैठा है, कोई कुछ माने बैठा है। किसी का किसी से बनता ही नहीं। भाई भाई के बीच दीवार खड़ी है, पिता पुत्र के बीच दीवार खड़ी है, सास बहू के बीच दीवार खड़ी है। और इतनी बड़ी दीवार है कि चीन की दीवार भी फेल है। चीन की दीवार को तो बम से उड़ाया जा सकता है, लेकिन जो भाई भाई के बीच आज दीवार बन गई है, उस दीवार को मिटाना मुश्किल हो गया है। जो पिता पुत्र के बीच दीवार बन गई है, उसको मिटाना मुश्किल हो गया है। एक ही घर में रहते हैं लेकिन बातचीत नहीं कर पाते। भीतर से दूसरे से बनाव नहीं है, तनाव है, सास बहू में तनाव है। ये सारी समस्याएं हैं। इसलिए संत कहते हैं सत्संग में जाइए, इतनी तन्मयता से जाइए कि सत्संग से लौटिए तो आपका जीवन बदल सके। यहां से लौटिए तो एक परिवर्तन लेकर जाइए, एक बदलाव लेकर जाइए।
कि नहीं हम सत्संग में गए थे, कोई मजाक नहीं है। इस सत्संग में बैठना कोई साधारण बात नहीं है। लोग दुनियादारी में समय दे देते हैं, अगर आपका समय सत्संग में बीता समझना बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरु की भगवान की प्रेरणा हुई, आपको एक शुभ अवसर मिला, आप सत्संग में बैठने का साहस जुटाए। यहाँ सबके बस की बात नहीं बैठना, अगर एक शब्द भी आपके कान में चला गया समझना आप सौभाग्यशाली हैं। बस कोशिश करना ये सत्संग आपके घर तक जाए, यही मत छोड़ के जाना। सत्संग को इतना हृदय में रख लीजिए, यहां मत रखिएगा, हृदय में रखिएगा। जब सत्संग को दिल में रखेंगे, आप जहां जहां जाएंगे सत्संग आपके साथ चलेगा, और जहां सत्संग साथ चलेगा आपको कभी विवाद में पड़ने नहीं देगा, आपको कभी नरक में जाने नहीं देगा, आपको आपके द्वारा कभी बुरा होने नहीं देगा। हम करते क्या हैं, सत्संग में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, तो बस उसके बाद बाहर निकलते हैं सब वहीं छोड़ देते हैं, धर्म को वहीं रख देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जीवन को ऐसा बनाएं कि सत्संग में हो, कहीं भी हो, एक ही संकल्प हो, एक ही प्रतिज्ञा हो, एक ही निश्चय हो कि हमें इंसान बनकर जीना है। परिवार हो, समाज हो, हमें धर्म के पथ पर चलना है, हमें प्रेम के पथ पर चलना है। चाहे कितनी भी विपदा आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, हमें धर्म के रास्ते को नहीं छोड़ना है। और जो आदमी धर्म के पथ पर चलना शुरू कर देता है, प्रेम के पथ पर चलना शुरू कर देता है, उसका जीवन तो सुंदर बनता ही है, वो एक सुंदर समाज के निर्माण में सहायक भी बनता है। आप सोच लीजिए, आपको अपने समाज, अपने राष्ट्र के निर्माण का सहायक बनना है कि समाज का विध्वंसक बनना है। आप सोच लीजिए कि आप इस समाज के निर्माता बनना चाहते हैं कि इसका विनाशकर्ता बनना चाहते हैं। ये संकल्प जरूर मन में करिए कि आपके कर्म से समाज में कभी कोई विघटन ना हो जाए, आपके वाणी, आपके वचन से कभी समाज में कोई समस्या ना आ जाए। सदैव अपने वाणी, अपने वचन से समाज की सुरक्षा की बात सोचिए। तो जीवन इसलिए मिला है, इसलिए अपने भीतर के मनोविकारों को मुक्त करिए सत्संग में। इस सत्संग वो गंगा नदी है, वो पवित्र स्थल है जहां अगर श्रद्धा से डुबकी लगा लिए तो पापों से मुक्ति जरूर मिलेगी, समस्याओं से मुक्ति जरूर मिलेगी। फिर आपका जीवन बदल जाएगा, फिर आपका घर, आपका समाज होगा तो वही, लेकिन आपका मन नया होगा, आपको सब कुछ नया लगेगा। लेकिन अब उल्टा होता है, सब कुछ नया कर लेते हैं, मन हमारा पुराना होता है, इसलिए कहीं भी होते हैं सुकून नहीं मिलता। संत कहते हैं आपका सब पुराना रहे कोई बात नहीं, सिर्फ मन को नया कर लीजिए, मन को सुंदर कर लीजिए। आप झोपड़ी में हो तो भी, महल में हो तो भी, सड़क में हो तो भी, बाजार में हो तो भी, गाड़ी में हो तो भी, पैदल हो तो भी, आप आनंद में रहेंगे। अगर मन गंदा है तो आप एसी रूम में भी रहेंगे तो क्षोभ में रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे। इसलिए ये सत्संग आपके जीवन के समस्याओं का समाधान के लिए 2 मिनट ही सत्संग में बैठिए, लेकिन पूरा बैठिए। संत कहते हैं आप कितनी देर सत्संग में बैठते हैं इसकी कोई महत्ता नहीं, सत्संग कितना देर आपके भीतर बैठा है ये महत्वपूर्ण है। आप यहाँ 2 घंटे बैठे और सत्संग 1 मिनट भी आपके अंदर नहीं बैठा तो समझना कोई मतलब का नहीं। आप यहाँ 1 मिनट बैठिए और वो 1 मिनट का सत्संग आपके भीतर भी बैठ जाए, आपके जीवन में वो परिवर्तन लेकर चला आए। और ये परिवर्तन यही है कि बस नफरतों से मुक्त हो जाइए, किसी से कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं। यही भगवान की भी असली पूजा है, यही राम की असली पूजा है, यही कृष्ण की पूजा है। भगवान कृष्ण, भगवान राम किसी से नफरत नहीं करते थे, यहाँ तक कि रावण को भी मारा तो सिर्फ उसकी दुष्टता के लिए मारा, बाद में श्रद्धा से हाथ जोड़कर उससे प्रश्न भी पूछने चले गए। कहा मैंने सिर्फ तुम्हारे पाप का दंड दिया है, तुमसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं। तो जीवन को ऐसा बनाइए। इसलिए सदगुरु कबीर कहते थे कि आप सोचते हैं कि मैं हिंदू का विरोधी हूं, मैं ईसाई का विरोधी हूं, मैं समाज का विरोधी हूं। कहा नहीं, मैं मानवता का सबसे बड़ा हितैषी हूं। अगर मेरे भाव को समझ जाओ तो मेरा भाव इतना ही है कि सिर्फ मंदिर जाओ ही नहीं, मंदिर से घर लौटो तो घर को भी मंदिर बना लो। सिर्फ भगवान की पूजा ही नहीं करो, जब घर आओ तो माँ बाप के चरणों में मत्था टेक कर भगवान का दर्जा दे दो। और हैं वो वेद के ऋषियों ने इसलिए तो कहा प्रथम देव माता को, मातृ देवो भव, ये वेद का वचन है। वेद ने कहा कि माता देवता है, वो भी प्रथम देवता है। कबीर कहते हैं आप अपनी माँ को देवता कहाँ मानते हो?
तभी तो बुरा लगता है। पितृदेवो भव, तब आचार्य देवो भव। माता देवता है, पिता देवता है और गुरु देवता है। ये तीन देवता हैं और इन्हीं के अनुसार, वेद के ही नियम के अनुसार राम जी का जीवन है। मैंने कल कहा था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। वेद कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। राम जी क्या करते हैं? माता को चरण छूते हैं, पिता का छूते हैं, गुरु का छूते हैं। वेद के अनुसार राम जी जीवन जीते हैं। और सदगुरु कबीर कहते हैं, आप राम की पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मंदिर में घंटी हिलाते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेकिन राम जैसा जीवन नहीं जीते। भाई से झगड़ा करते हैं, माता पिता की अवज्ञा करते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। आपका सारा कर्म रावण जैसा है, भक्त राम के हैं। कहा इसलिए मैं कहता हूं, राम भक्त अगर बन रहे हो तो सच्चे अर्थों में बनो, रावण भक्त मत बन जाना। इसलिए आज के सत्र में इसी मंगल कामना के साथ कि जो भी बातें आप सुनते हैं, मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए और उसको अपने कर्म में उतारिए, तभी वो सत्संग सिद्ध होगा, सार्थक होगा, वरना बैठना फिजूल हो जाएगा। बस इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ।